दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह। आप देख रहे हैं हैक हार्बर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम BEE जो कि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा जेई के एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आज हम उसी वीडियो सीरीज में, जो कि हमारी ये सेकेंड वीडियो होने वाली है, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसकी आप हमारे चैनल में जाके उसको देखने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हमारा कल तक हो गया था। कल हमने बताया था आपको कंडक्टिविटी, जो कि हमने आपको ये फॉर्मूला भी डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। किसकी बात करने वाले हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो इसकी बात करें तो ये हमारी इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मटेरियल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है आपका, पहला आता है कंडक्टर, सेकंड है आपका इंसुलेटर और लास्ट है आपका सेमीकंडक्टर। तो इनके बारे में हम डिटेल में कंडक्टर बारे में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करें तो कंडक्टर। तो कंडक्टर आपका तो ये क्या है आपका? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। तो ऐसे मटेरियल जिनमें क्या है, जिनमें करंट, यानी जिनमें ये ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो और रजिस्टिविटी कम हो, कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, यानी कि ये जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो। कंडक्टिविटी जो कि हम आपको कल बताए थे, तो जिसको कि अगर हम बात करें, आपको यदि अगर रिमाइंड कराना चाहें तो ये आपका हो गया कंडक्टिविटी, जो कि हमने बताया था कि रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि जो करंट के फ्लो होने का विरोध कम करे, या क्योंकि कोई भी कंडक्टर होते हैं उनमें क्या करंट आसानी से फ्लो करता है, जिसकी वजह से उसे कंडक्टिविटी, तो जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो और रजिस्टिविटी लो हो, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, और ये इसके सिंबल्स दिए हुए हैं, जो कि गोल्ड इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर AG, और एल्युमिनियम कॉपर। ये इस टाइप के आप वायर देखते होंगे और देखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया पहली कैटेगरी मटेरियल की। उसके बाद आते हैं सेकंड कैटेगरी में। तो सेकंड कैटेगरी आपकी है इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर, जिसको हिंदी में अचालक या कुचालक बोलेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है? ये वे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी लो व रजिस्टिविटी हाई होती है, इंसुलेटर कहलाते हैं। यानी कंडक्टर में क्या था? कंडक्टिविटी हाई थी, रजिस्टिविटी लो थी, और इसमें क्या है? कंडक्टिविटी लो और रजिस्टिविटी हाई। यानी इसमें क्या है? इसका अगर एग्जांपल देखें तो आपकी जैसे कि वुड हो गई, यानी लकड़ी, इसके बाद आपका ग्लास वगैरह, ग्लास में यानी जिनमें भी करंट का फ्लो नहीं होता है, या करंट जिनमें फ्लो नहीं करती है, वो क्या कहलाते हैं? वो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो उसी में आगे जैसे एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। एग्जांपल आपके क्या हो गए? आपका एग्जांपल हो गया यहाँ पे, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लास, पेपर, वुड, प्लास्टिक, यानी जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर कहलाता है। सो लास्ट जो आपका बचा हुआ है वो है सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर के बारे में देखें तो इसे अर्धचालक बोलते हैं और इसका जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें देखें तो अगर इसको समझाएं तो इसमें क्या है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी होती है और कंडक्टिविटी वाली भी, यानी कंडक्टर वाली भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। जो कि इसमें दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसमें आप यदि इसकी डिफिनीसन जो और सही से लिखना चाहें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका होगा सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी से कम एंड इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। यानी जो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसे वाइस वर्सा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा के बारे में देखें तो ये थोड़ा अपोजिट चलती है, यानी वाइस वर्सा यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी इंसुलेटर से ज़्यादा और जो इंसुलेटर है वो कम होगा कंडक्टिविटी से ज़्यादा, यानी कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। तो ये हो गया आपका कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या हो गया ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला आपका टॉपिक क्या है। तो अगला अब आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अब तो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो हमको पता होना चाहिए डिटेल में कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या और कहते किसे हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रिक करंट जो कि हिंदी में से विद्युत धारा भी बोलते हैं, विद्युत धारा क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए बात करें यदि हम विद्युत धारा की, जिसको कि इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इसका मतलब आपको हिंदी में बताएं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करना, यानी कि उसके फ्लो करने की, बहने की दर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यदि कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो इसमें जो ये क्या होंगे, हम इससे इसको इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये फ्लो किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने की रेट को, यानी दर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो आपकी यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। इसकी दो यूनिट यूज होती हैं। तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज जो इलेक्ट्रिक करंट होती है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट के फ्लो करने की रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर अगले डिफिनीशन आप दें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो अगले डिफिनीशन है दूसरी, इसी के एग्जाम्पल में, मतलब अथवा में है ये वाली। तो इसमें क्या है आपका, एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 6.26 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू एनी कंडक्टर, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये वैल्यू दी गई है आपको 6.26 इंटू 10 की पावर 18 नंबर, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी
कंडक्टर से 1 सेकंड में पास करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसको भी आप 1 एम्पियर करंट यानी कि 1 एम्पियर करंट आप बोल सकते हैं, 1 एम्पियर करंट। तो क्या किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर फ्लो करते हैं, वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाएगी 1 एम्पियर करंट। तो ये रहा करंट। तो अब अगला देखते हैं आपका अगला क्या रहेगा। तो अगला आपका आता है वोल्टेज। आपने करंट देखा, अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो चलिए वोल्टेज में, तो ये वोल्टेज जो कि बहुत ज़्यादा ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है, जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया गया था। तो आपको जो भी टर्म यूज होने हैं इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आगे पूरे यूनिट या कहें तो पूरे सब्जेक्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो देखिए अगर इसमें आपका तो क्या कह रहा है, तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर यानी कि विद्युत दबाव होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय V एंड यूनिट इट्स वोल्ट। यानी कि ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल में या क्या होता है एक प्रेशर की तरह वर्क करता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा ही कि ये जो डायग्राम है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कंडक्टर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कंडक्टर, ये है आपका कंडक्टर है। ओके, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक अभी ये यहाँ से माइनस से जा रहे हैं ऐसे और ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे प्रेशर नहीं है, जो कि ये पॉजिटिव यानी ये निकले, यानी इसमें एक तो जा रहे हैं, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर यानी वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलें तो क्या वोल्टेज, तो वोल्टेज इज अ इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जो कि इसको डिनोट करते हैं V से, एंड यूनिट इसकी होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी बात करें यदि, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो ये क्या होता है, विभवांतर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में 2 पॉइंट के मध्य वोल्टेज के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे एक BA है और यहाँ पे BB है, तो इसके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं, जो कि आपको हम क्या करेंगे, जो भी डाउट होगा तो उसको दूर करेंगे। फिर आपका अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसे विद्युत विभव बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो अनंत से किसी बिंदु तक किसी वस्तु लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि अनंत से यानी इन्फिनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये सिंपल है, क्या है, इन्फिनेटिव पॉइंट या इन्फिनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव कहेंगे। तो अब आपका आता है ओम का नियम, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ते हैं डिटेल में, बट यहाँ भी आपको जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अहम रोल निभाएगा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ, जो कि आपको ये समझ लीजिए आपका 30% जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो इसी पे डिपेंड है, ओम्स लॉ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप
बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट की बात करें, ताप, दाब यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट यानी कि इसको चेंज ना होने पाए। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज। तो ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली कंडक्टर के टर्मिनल्स पर आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। यानी कि सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या है, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या फिजिकल स्टेट्स हैं, को कांस्टेंट रखा जाए यानी कि चेंज ना हो, ना टेम्परेचर चेंज हो ना प्रेशर चेंज हो, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले जो भी कंडक्टर के टर्मिनल है, टर्मिनल्स पे क्या आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। तो ये था आपका ओम्स लॉ, जो कि अभी और ज़्यादा आप डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये आज आपकी एक अच्छी खासी वीडियो है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ओम्स लॉ के डेरिवेशंस, ओम्स लॉ का कैसे कहाँ यूज करना, ओम्स लॉ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम बताएंगे आपको कि ओम्स लॉ किन नेटवर्क पे अप्लाई होगा, किन नेटवर्क पे नहीं। आप कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर नेटवर्क है या नॉन लीनियर नेटवर्क है, तो ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज सेंड करें, जो कि हम आपके डाउट सॉल्व करने की सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।